बिहार एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दलों को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया। कल ऐलान हो गया जिसमें भाजपा 17 सीट, जनता दल यू 16 सीट, चिराग पासवान की लोजपा 5 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीट और जीतन राम मांझी की पार्टी 1 सीट के साथ समीकरण तय कर दिए गए। और इसी के साथ चर्चा अब चिराग पासवान की पार्टी के अंदर नेताओं की होने लगी है कि कौन कौन किस सीट से चुनाव लड़ रहा है। देखिए, चिराग पासवान को 5 लोकसभा की सीट दी गई है, जिसमें एक हाजीपुर है, दूसरा जमुई है, तीसरा खगड़िया है, चौथा वैशाली है और 5वीं सीट समस्तीपुर है। और इन 5 सीटों पर उम्मीदवार को लेकर अंदर जो है वो खूब चर्चा हो रही है। हम आपको 5 सीट पर 5 सटीक नाम बताने जा रहे हैं जिस पर चिराग पासवान ने मुहर भी लगा दी है। देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि हाजीपुर से खुद चिराग पासवान लड़ेंगे, क्योंकि हाजीपुर की लड़ाई बीते 2, 2.5, 3 साल से चिराग पासवान लड़ रहे थे और उस लड़ाई में वो खुद जीत गए हैं। चाचा की हार हो गई है, हाजीपुर सीट उनको मिल गया है। तो ऐसे में चिराग पासवान इस बार जमुई नहीं बल्कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, यह तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके अलावा जमुई से कौन लड़ेगा, क्योंकि जमुई से चिराग सांसद है, जमुई सीट भी उन्हीं के खाते में है। तो जमुई सीट से चिराग पासवान के जीजा अरुण कुमार जो है वो चुनाव लड़ेंगे। इन दिनों अरुण कुमार मंच से लेकर हेलीकॉप्टर तक नजर आ रहे हैं और इस बार उन्हें जमुई से चुनाव चिराग पासवान लड़ाने का फैसला किए हैं। अब बात करते हैं खगड़िया लोकसभा सीट की। खगड़िया से सिटिंग सांसद है महबूब अली कैसर। जब पार्टी टूटी थी तो महबूब अली कैसर पशुपति कुमार पारस खेमे में चले गए थे, लेकिन इन दिनों वो चिराग के करीब हो गए हैं। उन्होंने पारस का साथ छोड़ दिया है, तो यह तय माना जा रहा है कि महबूब अली कैसर को टिकट मिल सकती है या फिर उनका नाम भी कट सकता है, उसके जगह दूसरे किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मतलब खगड़िया सीट पर अभी संशय बरकरार है। लेकिन वही बात अगर हम वैशाली की कर ली जाए तो वैशाली के सिटिंग सांसद वीणा देवी है, दिनेश सिंह की पत्नी है, दिनेश सिंह जेडीयू के एमएलसी है और वैशाली मुजफ्फरपुर की राजनीति में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। वैशाली सांसद वीणा देवी जब पार्टी टूटी थी लोजपा, तब वो पशुपति कुमार पारस के खेमे में चली गई थी, लेकिन जब पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम था तब वो चिराग पासवान के मंच पर नजर आई थी, न कि हाजीपुर में पशुपति कुमार पारस के साथ। मतलब उन्होंने पहले ही पारस से दूरी बना ली थी और ऐसा कहा जा रहा है कि वो राजपूत का सीट है। ऐसे में चिराग पासवान के पास कोई विकल्प नहीं है। चिराग चाहते हैं वीणा देवी का पत्ता काटना, लेकिन उनके पास कोई विकल्प, कोई नेता दिख नहीं रहा है जो वैशाली जीत सके। और भारतीय जनता पार्टी भी एक एक सीट को लेकर खुद से जांच पड़ताल कर रही है, पहलवान देख रही है कि कौन लड़ने लायक है और कौन जीतने लायक है। ऐसे में भाजपा भी चाहती है कि वीणा देवी का टिकट ना काटा जाए, वीणा देवी को ही उम्मीदवार बनाया जाए। इसके अलावा समस्तीपुर प्रिंस राज जहां से सांसद है, प्रिंस राज का पत्ता कट चुका है। अब वो किस गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे या आने वाले वक्त 2, 4, 5, 8 घंटे में आपको पता चल जाएगा। लेकिन समस्तीपुर को लेकर चिराग पासवान की कोशिश रही थी शुरू में कि उनके जीजा को चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन समस्तीपुर पर भाजपा ने प्रेशर बनाया और कहा कि समस्तीपुर सीट बेशक आपके खाते में गया, लेकिन उम्मीदवार मेरा होगा। उम्मीदवार कौन होगा इसकी भी चर्चा होने लगी है, क्योंकि चिराग पासवान के जीजा अरुण कुमार जो है वो जमुई चले गए हैं चिराग पासवान की विरासत को संभालने के लिए। इधर समस्तीपुर सीट से जो है वो संजय पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, उनके लड़के भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पढ़े लिखे हैं, उनको मैदान में उतारने का फैसला भाजपा ने कर लिया है। सिंबल बेशक चिराग पासवान की पार्टी के होंगे, लेकिन उम्मीदवार भाजपा के हैं। गुरु प्रकाश भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, संजय पासवान के लड़के हैं, उन्हें भाजपा उतारने जा रही है, ऐसा तय माना जा रहा है। और चिराग पासवान ने भी सहमति दे दी है कि बेशक सिंबल मेरा हो, उम्मीदवार आप यहां से उतार सकते हैं, क्योंकि यह सीट प्रिंस राज की सीट है, यहां से सांसद प्रिंस राज है। लेकिन प्रिंस राज अब एनडीए में नहीं रहे, क्योंकि बेशक अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, 11:30 बजे के आसपास अनाउंसमेंट हो जाएगा। हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो 11:30 से समय आगे बढ़ चुका हो, लेकिन अब तक जब वीडियो बना रहे हैं अब तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। मतलब 5 सीट को लेकर फिर से आपको बता दें, हाजीपुर से चिराग लड़ेंगे, जमुई से अरुण कुमार लड़ेंगे, चिराग पासवान के जीजा है, चिराग की विरासत को जमुई में संभालेंगे वो। उसके अलावा
खगड़िया से महबूब अली कैसर, हालांकि यहाँ पे नाम पे संशय है, यहाँ नाम बदल भी सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के अंदर जो गुस्सा है, जो खुन्नस है पार्टी का, वो अभी भी है, तो ऐसे में वो बदला ले सकते हैं इनका टिकट काट के। लेकिन अब तक उम्मीदवार कौन होगा यह नहीं पता चला है, इसलिए कहा जा रहा है कि महबूब अली कैसर को रिपीट किया जा सकता है। इसके अलावा वैशाली सीट से वीणा देवी चुनाव लड़ेंगी, दिनेश सिंह की पत्नी है, सिटिंग सांसद है, ऐसे में वीणा देवी का विकल्प वहां पे नहीं बन रहा है, तो चिराग के न चाहते हुए भी उन्हें उम्मीदवार वहां पर बनाना पड़ रहा है। समस्तीपुर से गुरु प्रकाश जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, विवेचक भाजपा के हैं, लेकिन चिराग पासवान के पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। संजय पासवान जो बड़े नेता है भाजपा के, उनके लड़के हैं। तो 5 सीटों पर 5 उम्मीदवार भी तय कर लिए गए हैं, जिसमें हाजीपुर से चिराग खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे और दूसरी तरफ संभवतः उनके चाचा पशुपति कुमार पारस होंगे। तो चाचा भतीजे में आमना सामना होगा और करारा मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।